नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि गोल्ड की कीमतों ने इतिहास रचा है, बेतहाशा तेज़ी है, रिकॉर्ड तेज़ी है ग्लोबल मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे गोल्ड का भाव होगा क्या, ये तेज़ी थम क्यों नहीं रही है और क्या जल्द गोल्ड 1 लाख रुपए के स्तर को टच कर सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में हुआ क्या है। गोल्ड में हुआ ये है कि MCX यानी घरेलू वायदा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 95,000 रुपये के ऊपर चला गया है। जी हाँ, 95,000 के ऊपर चला गया है। ग्लोबल मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $3310 प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। बेतहाशा तेज़ी है। इसी साल अब तक, मतलब जनवरी से लेकर अब तक गोल्ड में करीब 25% के आसपास की तेज़ी आ गई है। अगर आप पिछले साल अप्रैल के मुकाबले कंपैरिजन करें तो पिछले साल अप्रैल से अब तक, मतलब एक साल में इंडियन मार्केट में 25,000 रुपये गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं। आप सोचिए, एक वक्त में 25,000 गोल्ड के दाम हुआ करते थे और पिछले एक साल में 25,000 रुपये की तेज़ी आ गई है। तो बेतहाशा तेज़ी है और इस तेज़ी के पीछे कुछ महत्वपूर्ण वजह हैं जिससे मार्केट का सेंटिमेंट बेहद मजबूत है। एक बड़ी वजह जो हम सब जानते हैं, टैरिफ वार। ट्रंप के टैरिफ वार से मार्केट में घबराहट का माहौल है और घबराहट के माहौल के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। US में सेमीकंडक्टर और फार्मा इंपोर्ट की जांच होने की खबर आई है, उससे भी मार्केट में एक तेज़ी का माहौल बना है। सुरक्षित निवेश के तौर पर, सेफ हेवन बाइंग के तौर पर गोल्ड की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। डॉलर इंडेक्स लगातार वीक हो रहा है और 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, 100 के नीचे है। तो डॉलर का कमज़ोर होना भी प्राइस के लिहाज से गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है, तो वहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने का डर है और महंगाई बढ़ने के डर के बीच खबर ये भी है, वहाँ पर जो न्यूयॉर्क का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो 8% बढ़ गया है। और इन सब के अलावा ट्रेड वार से चीन में भी चीन के सेंट्रल बैंक ने बाइंग रोकी थी, लेकिन अब बाइंग शुरू हुई है। पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़बरदस्त बाइंग चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से हो रही है। गोल्ड ETF में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश हो रहा है। सेंट्रल बैंकों की बाइंग, गोल्ड ETF में निवेश, डॉलर की कमज़ोरी, ये तमाम ऐसी वजह हैं जिससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। और अब संभावना इस बात की बन रही है कि अमेरिका में इस साल 1% तक ब्याज दरें घट सकती हैं, तो उससे भी मार्केट का सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है, तेज़ी आ रही है। तो ये तमाम वजह हैं जिससे गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़े हैं और इसीलिए जो दुनिया की जो बड़ी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अनुमान आ रहे हैं, वो गोल्ड में तेज़ी के आ रहे हैं। गोल्डमैन ने कहा है कि 2025 के अंत तक $3700 का टारगेट आपको दिख जाएगा, मतलब यहाँ से करीब $400 के आसपास की तेज़ी आपको गोल्ड में दिख सकती है। और ये भी कहा है कि एक्सट्रीम सिनेरियो में $4500 का लेवल भी आपको गोल्ड का दिख सकता है। अगर ये होता है तो फिर 1.25 लाख का लेवल कोई दूर नहीं है इंडियन मार्केट में। और UBS का कहना है कि इस साल $3500 का लेवल तो आपको पक्के तौर पर दिख जाएगा और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी $3350 का टारगेट दिया है। तो ये एक बड़ी तेज़ी का माहौल है। पिछले कुछ दिनों में आप देख लीजिए, 7 दिन में करीब 6%, 1 महीने में 8%, 3 महीने में 20% और इस साल अब तक 22 से 25%, 1 साल में 30% और 3 साल में 78% की तेज़ी गोल्ड की कीमतों में आई है, क्योंकि ETF से भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिला है। आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि गोल्ड की रफ्तार पिछले कुछ सालों में कैसी रही है। जुलाई 2020 में 50,000 के भाव गोल्ड बिक रहा था। मार्च 2023 में ये हो गया 60,000, अप्रैल 24 में हो गया 70,000, सितंबर 24 में हो गया 75,000, जनवरी 25 में हो गया 80,000, मार्च में ही आप 90,000 के करीब पहुँचा, 89,796, और अप्रैल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 95,000 के ऊपर गोल्ड का प्राइस जा चुका है। जानकारों का मानना है कि चूंकि फंडामेंटल गोल्ड के स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत जल्द आपको 1 लाख रुपए का स्तर भी दिख जाए। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत तेज़ी आ चुकी है, तो हो सकता है कि बीच में कोई बड़ा करेक्शन भी आ जाए। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। करेक्शन मतलब गिरावट, इसके लिए भी आप तैयार रहें, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल हैं वो अभी भी तेज़ी के ही है।